मैं तो 4 दिन रोहतक जा करके आया हूँ, मुझे तो कहीं देखने वाली बात नजर नहीं आई। अरे अगर हुड्डा दोबारा ये कहेगा तो मैं उससे पूछ लूंगा, बोल कहाँ हूँ, जहाँ मुझे बुलाएगा, मुझे कहाँ देखना चाहता है। अगर मेरी शक्ल के बिना तसल्ली नहीं होती तो एक व्हाट्सएप पे फोटो भी भेज दूंगा उसको, देखता रहेगा रोज मेरी फोटो। कह रहा है मेरे मुंह के अंदर ये बात डाली जा रही है बारी बारी। क्यों भाई, बच्चा है क्या तो तेरे मुंह में कोई भी आदमी आकर के किसी भी तरह की बात डाल देगा? ये कोई लॉलीपॉप थोड़ा ही है तो तेरे को दिखाया तेने उसको फटाक से मुंह में ले लिया। अकेले महिपाल को नहीं, हर जाट को जो भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है उसको इस बात के लिए शर्म आनी चाहिए कि उनकी प्रदेश की अध्यक्ष जो है विशेष रूप से आपकी जाति को टारगेट कर रही है और किस तरह की भद्दी भाषा बोल रही है। उन सबको हर हालत के अंदर इसका विरोध करना चाहिए। अगर वो विरोध नहीं करेंगे तो कल को यह समाज उनको भी माफ नहीं करेगा, उनके बच्चे भी माफ नहीं करेंगे, पत्रकार साथी भी सुरक्षित नहीं हो। आपने भी कभी अगर किसी के पक्ष में ज्यादा बोल दिया और कोई ज्यादा बड़ी बात आपने कर दी तो ये सत्ता में बैठे लोग आपको भी निपटा सकते हैं। सफाई कर्मचारियों का मुद्दा एक बड़ा ये इसके लिए मैं कल बहादुरगढ़ सफाई कर्मचारियों के पास जा करके भी आया था और ये मुद्दा बड़ा इसलिए भी है कि जो अस्थायी कर्मचारी जो लगे हुए बेचारे, जब वो गैस के चैम्बर में नीचे उतरते हैं कहीं उनकी वहाँ जाने पे तो जहरीली गैस की वजह से मौत हो जाती है, उनको कोई भी किसी भी तरह की सरकारी जो सहायता मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। दूसरा, ठेकेदार जो है वो सरकार के साथ मिलकर के इस पैसे को खाने का काम कर रहा है। 2 लोगों के बीच में पैसा बांट लिया जाता है। सफाई नाम की चीज़ नहीं है शहरों में। सफाई कर्मचारी जो स्थायी होना चाहिए ताकि वो समय पे जाकर के काम करे, अपनी जिम्मेदारी निभाए। तो विधानसभा में सर ये मुद्दा उठेगा? बिल्कुल उठेगा, हम अपनी पार्टी की तरफ से उठाएंगे और इसके लिए मैंने आज ही कहा है कि कॉलिंग अटेंशन लगाओ। कॉलिंग अटेंशन सेशन के 1 दिन पहले तक भी आप लगा सकते हो, चलते सेशन में भी लगा सकते हो। आज हम इस मुद्दे पे कॉलिंग अटेंशन भी अपने तरफ से देंगे। इस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा ने सचिन कुमार को लेकर जो बयान दिया उसको लेकर कांग्रेस में भी बगावत और खास तौर पर सिख समुदाय बहुत ज्यादा रोष है। आपको हैरानी होगी सुन करके। पहले तो उसने उसको आइकॉन कहा, उसको बहुत बड़ा नेता बताया। आज वही आदमी कह रहा मेरे मुंह के अंदर ये बात डाली जा रही है बारी बारी। क्यों भाई, बच्चा है क्या तो तेरे मुंह में कोई भी आदमी आकर के किसी भी तरह की बात डाल देगा? ये कोई लॉलीपॉप थोड़ा ही है तो तेरे को दिखाया तेने उसको फटाक से मुंह में ले लिया। आज सिख समुदाय नहीं, हर व्यक्ति जिसने 84 के दंगों को देखा है वो इस बात से आहत है। इस 84 के दंगों में सिखों के साथ अगर सबसे पहले जाकर के कोई खड़ा हुआ था तो शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। चौधरी देवीलाल ने सन 1984 के अंदर जब ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे, दिल्ली हरियाणा भवन में बैठे थे, उनके साथ शरद यादव था, चौधरी संपत सिंह थे और केसी त्यागी था और मेरे ख्याल मुलायम सिंह भी थे उस वक्त। ऐसे 4-5 लोग थे ये जो सबसे पहले गाड़ियां लेकर के जहाँ इस तरह के दंगे हो रहे थे उनके बीच में गए, उनको रोकने का काम किया और फिर राष्ट्रपति भवन में जाकर के ज्ञानी जैल सिंह को चौधरी देवीलाल ने कहा कि आज कोई इस देश के अंदर कार्यवाहक प्रधानमंत्री नहीं है, कोई इस देश के अंदर सरकार नहीं है, आज राष्ट्रपति के हाथ में सब कुछ है और आप जैसा व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पे बैठे और दिल्ली में आग लगी हुई है, दिल्ली की आग देश में भड़क सकती है, आप इसको रोकने का काम करो। चौधरी देवीलाल ने ही इस मामले में सबसे पहले सिखों के बीच में जाकर के खड़े होकर के मदद करी थी। और ये लोग जो है आज मजाक उड़ा रहे हैं सिख धर्म का। सिख किसी भी कीमत पे इनको माफ नहीं करेगा। दिल्ली सरकार ने स्कूलों में जाने पर रोक लगा दिया कि कोई भी पेरेंट्स स्कूल में नहीं जा सकता। कल इससे पहले राजस्थान, जबकि स्कूलों के हालात बहुत, अगर मेरा बच्चा अगर किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है और वो आकर के मुझे कंप्लेंट करेगा कि मेरे पास बैठने को डेस्क नहीं है तो मैं जाऊंगा नहीं देखने के लिए? मुझे कैसे रोक सकते हैं? जो स्कूल है वो गांव की पंचायत की ज़मीन पे बना हुआ है और गांव की पंचायत की ज़मीन का मालिक कौन है? आम नागरिक जो उस गांव का है। सरकार के इस तरह के आदेश जो है वो ये समझो अपनी कमियां छुपाने के लिए किए जा रहे हैं। ऐसे आदेश को कोई नहीं मानने वाला। देश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों यूथ से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीजेपी ने कहा कि जो सरकार ने समझौते किए थे उसे अब तक लागू नहीं किया। 5 भाजपा ने यूथ के साथ सबसे ज्यादा धोखा किया। देश के प्रधानमंत्री ने
जब पहली दफ़ा देश का प्रधानमंत्री बने थे, उससे पहले उनकी ये वायदा था कि मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। अब तक आप मान के चलो 14 साल हो गए, 28 करोड़ हो जाते हैं। 28 करोड़ युवाओं को रोजगार का मतलब समझते हो आप? एक घर में अगर 5 मेंबर है तो 28 को 5 से गुणा कर लो। इस देश की 75% आबादी जो है आज एक घर की नौकरी की वजह से उसको लाभ मिलता है, जबकि इन्होंने ये सरकार बनने के बाद जहाँ नौकरी दे करके उस परिवार को ऊपर उठाना चाहिए था, उसने उसको गरीबी रेखा की तरफ, नीचे की तरफ कर दिया। आज कितने लोग हैं जिनको सरकार की तरफ से अनाज दिया जाता है। आज महंगाई पे कोई अंकुश नहीं है। आप ये देखो, चीनी और गुड़ के दाम जो है वो आज आसमान को छू रहे, केवल इसलिए कि इन्फ्लोन बनाना था इन्होंने और उसका फायदा सत्ता में बैठे लोग ले रहे थे। इन्फ्लोन की वजह से ही आज लोगों के सामने ये सबसे बड़ी समस्या है। अब सरकार सफाई दे रही है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर भाव बढ़े क्यों? उसका कारण बताओ आप। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि नोटिस देंगे, आपने भी जवाब दिया कि मैं डी पार्क में भी आऊंगा, अगर कहे तो देख लिया। उसने ये कहा था मैं नोटिस भी दूंगा, कोर्ट में घसीटूंगा और देख भी लूंगा। तो जब देखने की बात की उसने, तो मैं तो 4 दिन रोहतक जा करके आया हूँ, मुझे तो कहीं देखने वाली बात नजर नहीं आई। अरे अगर हुड्डा दोबारा ये कहेगा तो मैं उससे पूछ लूंगा, बोल कहाँ हूँ, जहाँ मुझे बुलाएगा, मुझे कहाँ देखना चाहता है। अगर मेरी शक्ल के बिना तसल्ली नहीं होती तो एक व्हाट्सएप पे फोटो भी भेज दूंगा उसको, देखता रहेगा रोज मेरी फोटो। जो आज लाइसेंस लेकर के आते हैं आजकल, ये दीनदयाल का, जिसमें सरकार की तरफ से बहुत सारी शर्तें हैं कि आप इससे ज़्यादा भाव पे बेच नहीं सकोगे उस लैंड को, और ये उस लैंड को अनाप शनाप भाव पे लाख रुपया भी दीनदयाल के अंदर गज का रेट है कि नहीं है? रजिस्ट्री नहीं होती लेकिन लाख रुपया लिया जाता है। हमारी सरकार आएगी, हर हालत में इन सब चीज़ों की इंक्वायरी होगी और इसमें जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई। चौटाला साहब, जिस तरीके से बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने जो जाट समाज को लेकर टिप्पणी की और आपने महिपाल डांडा को लेकर कहा था, भाई महिपाल डांडा को शर्म आनी चाहिए, दांत फाड़ रहे थे, आपका अकेले महिपाल को नहीं, हर जाट को जो भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है उसको इस बात के लिए शर्म आनी चाहिए कि उनकी प्रदेश की अध्यक्ष जो है विशेष रूप से आपकी जाति को टारगेट कर रही है और किस तरह की भद्दी भाषा बोल रही है। उन सबको हर हालत के अंदर इसका विरोध करना चाहिए। अगर वो विरोध नहीं करेंगे तो कल को यह समाज उनको भी माफ़ नहीं करेगा, उनके बच्चे भी माफ़ नहीं करेंगे, उनके बच्चे भी उनके सामने खड़े हो जाएंगे कि हमारी जाति को गाली दी जा रही थी, आप कितने कमज़ोर आदमी हो जो आप खड़े खड़े सुन करके आ गए। क्या लगता है सर, ये डेलिबरेटली हो रहा है, पार्टी लाइन उनकी है या गलती से? ये नहीं, ये बाकायदा तौर पर एक मुहिम है इनकी, ये आज से थोड़ी चली आ रही है। भाजपा की सरकार 2014 में बनी थी, राजकुमार सैनी से शुरुआत हुई थी इसकी, और आज भी उसी मुहिम पे चल रहे हैं लोग। सर, संपत जी ने शिकायत भी दी है एक अर्चना गुप्ता के खिलाफ एसपी को, क्या लगता है पुलिस कार्रवाई करेगी? दोबारा चौधरी साहब फिर एसपी से रिमाइंडर देंगे, पूछेंगे, अगर वो फिर कुछ नहीं करेगा तो इस बात को हम ध्यान भी रखेंगे कि एक ऐसा एसपी था जिसने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई। हमारी सरकार बनने के बाद इस एसपी को भी सबक देंगे और हम इस मामले में कोर्ट में भी जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कोई अधिकारी अपनी जिम्मेवारी से भाग जाएगा और सरकार के दबाव में आ जाए? ये फिर अधिकारी थोड़ी हैं, ये तो फिर भाजपा के कई कार्यकर्ता हैं, फिर तो इनके साथ उसी तरह का व्यवहार करना पड़ेगा। विधानसभा सत्र में क्या क्या मुद्दे रहेंगे सर आपकी पार्टी की तरफ से? हमने 10 कॉलिंग अटेंशन दी है, वो आप मेरे पार्टी ऑफिस से पूछ लो, वो आपको बता देंगे।